माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातुः त्रिकदश्वा मरुतः पृश्निमत्तरः शुभं यामानो विदधे विषमेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव। कि वे मंच पर उपस्थित हमारे मंच का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गैरसैंण ब्लॉक से यहाँ पर श्री देवेंद्र सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वे हम सभी के समक्ष अपने विचार रखेंगे। श्री देवेंद्र सिंह जी। की परीक्षाओं के लिए और जो नवोदय की जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसमें जो क्विज प्रतियोगिता वगैरह आदि इत्यादि के भी हम उसमें समय समय पे कराते रहते हैं। सर का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता है और हमारे जितनी ब्लॉक में भी जो कर्मठ साथी हैं योग हैं उन सभी का इसमें भरपूर सहयोग होता है और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से रन कर पा रहे हैं और भरपूर जिससे कि छात्रों को भी फायदा मिल रहा है। आप जानते हैं इसमें हमारे मैनेजमेंट के विद्यालय से और अन्य विद्यालय हमारे ब्लॉक के अन्य विद्यालयों से भी एनएमएस में अच्छी संख्या में निकले हैं। हमारे विदेश स्कूल से ही 2 बच्चे एनएमएस में निकले हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। हम इस क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिला तो हम थोड़ा सा और आगे के लेवल पे भी उसको करना चाहिए। आपको एक बार सभी लोगों को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। ओम यतो यतः समीहसे ततो न भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः भयं न पशुभ्यः। हे ईश्वर, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी रचना है, तुम्हारी सत्ता है, वहाँ पर कोई किसी को किसी से भय न हो।
हम सब निर्भर रहें, हम निर्भय रहें, हमारा देश, हमारी प्रजा, हमारी जनता और हम सब एक साथ रहें। इस कामना के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने जनपद के बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली, बहुत ही नवाचारी जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना जी IAS, जो कि बहुत टॉप रैंकर हैं IAS में भी। तो ये चमोली जनपद का सौभाग्य है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय दिया हमारे लिए। और साथ ही हमारे बीच में दूसरे बहुत ही युवा ऑफिसर हैं, आनंद सिंह भाकुनी जी, जो CDO के प्रभार में हैं, और उनका भी स्वागत है। लेकिन वो सीखता हुआ है जिसके अंदर आपने ये भर दिया कि सीखने के लिए सीखना जरूरी है, सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है, जिसके अंदर प्रेरणा पैदा कर दी शिक्षक की। तो जो शिक्षक की सबसे बड़ा कर्तव्य मैं मानता हूँ वो यही है, वो किसी को सीखने की प्रेरणा प्रदान कर दे, बाकी काम खुद हो जाएगा। क्योंकि कहा गया ना, आचार्य परमा दत्ते पद्मा शिष्यो सुमो गया, सब ब्रह्मचर्य भी पद्मा और पद्म कालक्रमेण। तो एक बड़े 4 समय के साथ सीखेगा, लेकिन सब में टीचर है। उस समय के साथ सीखने की भावना अगर आप भर दोगे तो किताब पढ़ेगा, नहीं तो किताब जिस दिन से उसने कॉलेज छोड़ा उस दिन से किताब पढ़ना भी बंद। तो वो चीज़ें हैं जो एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनाती है। और आप लोग तो क्योंकि सिद्ध रूप से अच्छे शिक्षक हैं, तो इस अवसर और मैं बच्चों का और सर का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें और आपकी कार्यों से और लोग भी प्रेरणा पाते रहें। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगना। इनका अथक प्रयास रहता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है एक YouTube चैनल भी संचालित हो रहा है विभाग स्तर पर। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हमारे जो जनपद स्तर पे शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं, कुछ अभिभावक हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, स्काउट गाइड से हैं, पत्रकार बंधु, आप सभी को मैं पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जब हम स्कूल में थे तो टीचर्स डे पे या उसके आसपास हम एक कोट पढ़ते थे और अभी भी कहीं जगह इस लाइन को हम कहीं जगह पढ़ते हैं, मैं इसको दोहराना चाहूँगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्लासरूम वेल इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है, उनके भविष्य तक भी जाता है वो। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि मूलभूत चीज़ें क्या हैं जिससे किसी भी देश का, प्रदेश का, किसी क्षेत्र का विकास होता है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें रोड भी बनाने हैं, हमें बिजली की व्यवस्था भी करनी है, हमें राशन पानी, लाइवलीहुड की भी व्यवस्था करनी है। लेकिन अगर एक मूलभूत बात करें तो वो 2 चीज़ें हैं जिसमें से आज के बारे में हम बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य। बट आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक फाउंडेशनल जो एक चीज़ कहते हैं, किसी की फाउंडेशन कहते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की नींव जिसे कहते हैं, तो वो शिक्षा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो प्रभाव है वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे समाज का फ्यूचर है, हमारे प्रदेश का, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आज मुझे कैसी शिक्षा मिल रही है, आज किस तरह की एजुकेशन मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आगे जाके मैं क्या कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपकी समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
हम सभी लोगों के बीच उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और भी छात्र छात्राओं, जैसा कि ये कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित करने का आज शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम था। विशेषकर आज शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं और सबसे पहले सभी लोग जो भी उपस्थित हैं सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। विशेषकर शिक्षकों की कृपा दृष्टि अगर छात्रों को बनी रहती है और इस टाइप का एक कल्चर एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं जिसमें कि छात्रों की आस्था और विश्वास हमारे शिक्षकों को बना रहता है, तो मेरे ख्याल से शिक्षा के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, सभी प्रकार की समस्याओं से हम आसानी से उनका एक अच्छा सा समाधान ढूंढ सकते हैं। और इस दिशा में हम सभी लोगों को मिलजुल करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोशिश ये करनी है कि प्रत्येक दिशा में बच्चों की जो योग्यता है, बच्चों की जो अपनी गुणवत्ता है उसको हम पहचानें और उसे हम थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास करें ताकि बच्चे अपने जीवन के लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन कर सकें। तो उसमें हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर शिक्षक परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की। तो सभी लोग इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि शिक्षा के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उसका पूर्ण रूप से निर्भर करें। ऐसे में जबकि समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं हम सभी लोगों से है, तो हम सभी लोगों को भी इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हम सभी लोग अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्भर करें। इसी चीज़ के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 4 साल बाद सपोज कोई कहता है कि आपका विद्यालय के विकास में क्या योगदान है, शैक्षिक विकास में क्या योगदान है, तो आपकी कोई फोटो हो जिसमें आप बच्चों के साथ खड़े हो, आप वो कार्यक्रम कर रहे हो, तो कोई एविडेंस हो, आपने लिख दिया बच्चे निकले, कोई आपसे पूछेगा क्या प्रमाण था, आपने कभी क्लास ली हो तो उसका कोई छोटा सा फोटो खींच रखा हो आपने कि ऊपर लिखा हो कि मैं ये कंप्यूटर कक्षा है, ये NTSC की तैयारी हो रही है। तो कई चीज़ें आप करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, इसलिए वो जो पुरस्कार है, पुरस्कार भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर पुरस्कार भी जरूरी है, मैं तो बहुत ऐसे भी लोगों से मिलता है जो कहते हैं कि पुरस्कार जरूरी नहीं है, लेकिन पुरस्कार 2 तरह से जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपका काम दूसरों तक पहुंचता है और दूसरे उससे सीखते हैं। अगर माना मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, किसी को नहीं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, तो वही है ना कि मोर नाचा देखा किसने, देखने वाले भी चाहिए ना। तो इसलिए इस भावना से भी मैं बुरा नहीं मानता। कई लोग कहते हैं कि अपना प्रचार करते हैं, जो टीचर है या कोई है, किसी करिए करके प्रचार कर रहा है ना। किसी ने कहा कि मैंने 100 बच्चों को जी कंप्यूटर में चैंपियन बनाया, हर मंच में जाके कह रहा है कि मेरी जी 3 कंप्यूटर दे दिए, मैंने 3 कंप्यूटर दे दिए। मैंने सुनने वाला कहते देखा साहब, फिर बोलेगा 3 कंप्यूटर दे दिए, क्यों नहीं बोलेगा वो? आपने तो कुछ ही नहीं दिया ना। आप बोल दो मैंने 1 दे दिया, इसने 3 दे दो, मैं भी आ रहा हूँ 3 चीज़ें 3 दूंगा, उस दिन इनसे पूछूंगा मैंने भी 3 दे दिया, भाई दोनों नहीं बोलते। तो वो नहीं होगा, उससे भी इतना बोलेगा, ये बार बार बोलता सर देखो 3 कंप्यूटर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन ये भी चलता है, क्रिटिक्स भी आसपास होने चाहिए। जब आपकी कोई निंदा नहीं करता ना, तो जिस राजा के राज में सब कुछ अच्छा है ना, वो राजा भी सबके घेरे में। हाँ, जिस राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा है, वो राजा ही सबके घेरे में, मतलब कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब। सीधी बात है, तू जा ले, तू उधर जा रहा जा, मैं इधर जा रहा जाऊं, ना मैंने आपको टोका ना आपने मुझे टोका। तो इसलिए जरूरी है कि इसलिए इस बात से भी परेशान मत होइए कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे कि आप प्रशंसा के हो गए, आप ये सब, और वो निंदाएं भी होंगी ना। तो निंदा तो बहुत जरूरी है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुहाए। ये बिल्कुल सच है जीवन का। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, होंगी आगे भी, तो इससे विचलित ना होइए। लेकिन अब आपके पास ये जिम्मेदारी है कि कोई कल ये नहीं कहे कि ये तो पुरस्कृत अध्यापक है और ये करता है, मतलब प्रचार करता है वो नहीं, लेकिन काम नहीं करता है, या जो काम आपका है वो नहीं करता, वो आप पर नहीं आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा, इतना सब समझदार हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे स्वस्थ रहें आप और प्रसन्न रहें, अपना काम अच्छे से करते रहें और आपके घर परिवार में भी सुख और समृद्धि हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।